हर हर महादेव। आप देख रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। कल के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी संध्या से मोहित हो गए थे, जो कि उनकी खुद की पुत्री थी। इसके पश्चात संध्या वहाँ से निकल गई और उसके मन में एक मलाल था कि कैसे हमारे शरीर की वजह से हमारे पिता के अंदर काम उत्पन्न हुआ, मैं इस शरीर को अब नहीं रखूँगी। उसने घोर तपस्या की। उसके बाद भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करके उसने अपने शरीर को यज्ञ मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। उस यज्ञ कुंड से एक बालिका का जन्म हुआ। वही बालिका अरुंधति के नाम से विख्यात थी। उस अरुंधति का ब्याह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। यहाँ तक का आपने वर्णन अध्याय 4, 5, 6, 7 में सुना था। आज आप सुनेंगे अध्याय 8 और अध्याय 9, जिसमें जिस कामदेव ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपने काम को टेस्ट किया था, परीक्षण किया था, उस कामदेव को ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के, क्योंकि संध्या के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने में कामदेव का ही हाथ था। कामदेव को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया कि जाओ तुम जिसे देखोगे वो मोहित हो जाएगा। उसने ब्रह्मा जी पर ही इसका परीक्षण किया। तत्पश्चात उनकी पुत्री संध्या सामने थी, उसको देख करके उनके अंदर काम भाव उत्पन्न हो गया। इस पर भगवान शिव ने उनका बड़ा निरादर किया और कहा कि अपनी पुत्री के प्रति इस प्रकार का भाव रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सारी बातें सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा ने कामदेव को श्राप दे दिया कि जाओ, भगवान शिव ने मेरा अपमान किया है, भगवान शिव के ही तीसरे नेत्र से तुम भस्म हो जाओगे। बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात भी अब आगे के अध्याय में आप सुनेंगे कि कैसे कामदेव का पराजय हुआ। यदि आप ये पूरी कथा जो कि शिव पुराण का सार है इसको सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ अगले 15 मिनट तक बने रहिए। आपको ये पूरी संपूर्ण कथा अध्याय 8 रुद्र संहिता भाग 2 का समझ में आ जाएगा। शिव पुराण में एक से बढ़कर एक ऐसे चरित्र आते हैं जिनको यदि मानव अपने मन में धारण कर ले तो उससे गलतियां होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो आज यही विशेष अध्याय कामदेव की हार नामक हम सुनेंगे। अध्याय 8 रुद्र संहिता भाग 2 शिव महापुराण। मेधातिथि के आश्रम में यज्ञ कुंड देखने के बाद जब देखा कि सुंदर कन्या उस यज्ञ कुंड में पड़ी हुई है तो उस कन्या को मेधातिथि ने उठा लिया और उसका नाम रखा अरुंधति। आश्रम में ही उसका पालन पोषण हुआ और वहीं नदी के तट पर उसने विश्राम किया। ये सारी कथा आपने कल के प्रसंग में सुनी थी। अब सुनिए काम की हार नामक 8वां अध्याय। पूर्व काल में नारद जब मैं संध्या में आसक्त हुआ था। पहले हे नारद, जब मैं संध्या में आसक्त हो गया था तो शिव भगवान ने मुझे बहुत डांटा था और जिससे मैं अत्यधिक दुखी हो गया था। शिव ने मुझे बहुत डांटा था जिससे मैं अति दुखी हुआ था। मैंने उसी दिन निर्णय किया कि मैं किसी न किसी प्रकार, भगवान शिव ने मुझे काम की वजह से डांटा है, मैं भगवान शिव के अंदर भी काम उत्पन्न करके जरूर दिखाऊं। ब्रह्मा जी ने अपनी जिद पकड़ ली। मैंने सोचा था कैसे मैं शिव में स्त्री काम जगाऊं, इसीलिए मैं लगा हुआ था कैसे ऐसा अवसर पाऊं। यही बात मैंने कामदेव और रति को एक बार बताई कि शिव ने मेरा उपहास उड़ाया। कामदेव, केवल तुम्हारे लिए, तुमने यदि मुझे मोहित ना किया होता तो मैं अपनी पुत्री में आसक्त नहीं होता।
अब तुम्ही और रति मिलकर भगवान शिव के अंदर काम भाव उत्पन्न करो। एक बार रति महादेव, एक बार रति कामदेव को मैंने पूरी बात बताई। कैसे शिव ने उपहास उड़ाया था, मेरा सब कथा सुनाई। मैंने कहा कामदेव से कि जाओ तुम शिव के अंदर काम उत्पन्न करो। मैंने फिर ये कहा मदन तुम शिव में काम भाव उपजाओ, कुछ भी कैसे भी करके तुम शिव का ब्याह करा पाओ। कामदेव तैयार हो गए शिव में काम जगाने को। मैंने भी सहयोग किया था ऋतु बसंत उपजाने को, लेकिन भगवान शिव के आगे संसार में किसकी चल सकती है। काम के सारे प्रयास निष्फल हो गए तो वो रति के साथ हार कर ब्रह्मा जी के पास वापस आ गए और कहा किंतु काम के जब सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं, मदन हार कर अब अपनी पत्नी को लेकर आते हैं। पहले तो बसंत के साथ में कामदेव स्वयं गए थे, परंतु जब उनसे काम नहीं बना तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा तुम भी साथ चलो। दोनों ने मिलकर जब प्रभाव का विस्तार किया, सारा संसार कामांध हो गया केवल भगवान शिव को छोड़कर। कामरति दोनों ने अपना जो प्रभाव विस्तारा है, जग कामांध हुआ सारा, बस केवल शिव से हारा है। फिर मैंने, कामदेव कह रहे हैं कि फिर मैंने बहुत सारे गण अपनी श्वासों से उत्पन्न किया कि जाओ मदन को सहायता करो। ब्रह्मा जी ने यही कार्य किया। मदन सभी मारक गणों के साथ गए, परंतु फिर भी असफल हो गए और मुझे निवेदन करके बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे ब्राह्मण, मैं भगवान के अंदर काम जगा नहीं सका। फिर मैंने अनेक गण अपनी श्वासों से उत्पन्न कराया और मदन को दी सहायता, ऐसा कह कर समझाया। मदन सभी मारों के संग फिर गए मगर असफल आए। मुझे निवेदन करके बोले शिव में काम न उत्पन्न आए। अब मेरे से यह कार्य सफल होगा ऐसा ना लगता है। सारा जग मोहित हो सकता पर शिव ना हो सकता है। इसीलिए हे ब्रह्मदेव, सारे संसार को तो मैंने कामांध कर दिया, परंतु भगवान शिव को नहीं कर पाया। इसीलिए अब खुद ही कुछ ऐसा उपचार करो, शिव का ब्याह अब तुम ही कराओ, मेरे पर इसका भार मत धरो। इसीलिए हे ब्रह्मदेव अब खुद ही कुछ उपचार करो, शिव का ब्याह तुम ही करवाओ, मेरे पर ना भार धरो। कामदेव ने यद्यपि अपना सारा प्रभाव दिखला दिया था,
रति और बसंत के साथ सब कुछ किया जो उसे आता जाता था। कामदेव ने यद्यपि अपना सब प्रभाव दिखलाया था, रति बसंत के साथ सभी कुछ किया उसे जो आया था। सब जग सारा संसार कामुक हो गया और सारी मर्यादाएं टूट गई, तब भी भगवान शिव स्थिर थे, उनके अंदर कोई कामना उत्पन्न नहीं हुई। सारा जग कामुक होकर जब मर्यादा का नाश करे, तब भी शिव स्थिर ही रहते, कामुकता को नाश करें। कामदेव वापस आकर ब्रह्मा जी से ऐसा बोले, सबको तो कामुक कर डाला, एक छोड़ करके भोले। सारे संसार को मैंने कामुक कर दिया, परंतु भोलेनाथ को करना मेरी सामर्थ्य से परे है। उनके ऊपर तो मेरा कोई प्रभाव ना पड़ता है, सिद्धि सारी फेल हो गई, शिव पर छाई जड़ता है। ऐसा लगता है हे ब्रह्मा जी कि आपका वरदान गलत हो गया। आपने कहा था जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसके अंदर काम भाव आ जाएगा, परंतु भगवान शिव पर नहीं आया। ऐसा लगता है ब्राह्मण वरदान आपका गलत हुआ, सभी देव नर असुर हमारे बस में होंगे व्यर्थ हुआ। महादेव पर जब मेरे ये काम बाण ना चल पाए, तब तो ये वरदान विफल है, कैसे मन को समझाएं। इस प्रकार आपने देखा कि ब्रह्मा जी द्वारा अपने मन में खिन्नता रखते हुए कि भगवान महादेव ने मुझे संध्या के प्रति जब काम उत्पन्न हुआ था तो मुझे अत्यधिक रोष में बहुत सारे शब्द कहे थे। इसीलिए उनके मन में एक कोने में ये बात जरूर थी कि किसी तरह शिव के अंदर काम उत्पन्न हो, जिससे कि ये कहा जा सके कि आप भी काम उत्पन्न कर सकते हो। ऐसी दशा में उन्होंने कामदेव, रति और बसंत को भेजा। ये तीनों पूरी तरह के असफल हो गए। तब जाकर के ब्रह्मा जी को बताया रति, कामदेव और बसंत ने कि हमारे वरदान को जो आपने दिया था वो भगवान शिव पर नहीं चल रहा है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आपने जो वरदान दिया था उसका प्रभाव सीमित है, सबके ऊपर चल जाएगा परंतु भगवान पर ये नहीं चलेगा। इसके बाद भी ब्रह्मा जी ने अपनी हार नहीं मानी। उन्होंने कामदेव के पराजित होने के पश्चात भी विष्णु जी से ये बात की कि किस तरीके से हम भगवान शिव का ब्याह करा सकते हैं। अगला अध्याय 10 कल आप सुनेंगे, ब्रह्मा विष्णु का संवाद। आप हमारे फेसबुक चैनल पर लाइव प्रातःकाल इसे सुन सकते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव मठ सर्च करिए और सायंकाल इसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। आप प्रतिदिन हमारी वेबसाइट पर जाकर भी शिव पुराण का पाठ सुन सकते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव मठ .in पर एक प्रमुख सूचना यह भी है कि जो भी भक्त आगामी श्रावण मास में रुद्राभिषेक के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अभी भी कुछ स्लॉट खाली हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपना निःशुल्क रुद्राभिषेक
बुक करें। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी ब्रह्मा विष्णु के संवाद नामक अध्याय 10 में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिवस ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा शिव महापुराण का एक अध्याय उन भक्तों को समर्पित होता है जो भक्त लगातार बैठकर शिव पुराण सुनने में किसी कारण से सफल नहीं हो पाते। वो 20 मिनट से 25 मिनट का प्रातःकाल समय निकालकर अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने स्मार्ट टीवी पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो आप सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में शिव भक्ति से जुड़ें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।